नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत पाठक। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विनीत पाठक सर की पाठशाला में। आप हमारे साथ सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सीख रहे हैं प्रीपोजिशन। जी हाँ, हम आज इस वीडियो के अंतर्गत जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन का। देखिए क्या है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कुल 9 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। कुल 9 पार्ट्स में हमने शुरू के 5 पार्ट्स कवर कर लिए। अब हम जो नेक्स्ट 6 पार्ट आज शुरू करने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन। इससे पहले आपने नाउन पार्ट पढ़ा, प्रोनाउन पार्ट पढ़ा, फिर आपने एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब पार्ट कंप्लीट किए। अभी हम प्रीपोजिशन शुरू करेंगे। फिर प्रीपोजिशन के बाद आपको कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ना है। इसके अलावा एक पार्ट और जब अब ऐड करके आता है, पहले एक पार्ट हुआ करते थे, पर मॉडर्न ग्रामर में 9th पार्ट के तौर पे आर्टिकल को भी इसी में ऐड कर दिया गया है। तो फिर हम आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो आज हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे। क्या होता है प्रीपोजिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यही बात आती है कि भाई प्रीपोजिशन है क्या। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और वो किसी दूसरे शब्द के साथ उस नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताने का काम करता है। फिर से सुनिए, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और इनका रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द के साथ बताने का काम करते हैं। प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ओके, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रीपोजिशन डेफिनेशन आपने समझा। अब बात आती है काइंड्स की। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं कुल 5 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन कुल 5 प्रकार के होते हैं। इस पार्ट में हम उनमें से 2 काइंड्स पढ़ने वाले हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन। राइट, सिंपल प्रीपोजिशन को आप जनरल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं और इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? डबल प्रीपोजिशन। तो आइए आपको मैं सिंपल प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन समझाता हूं। देखिए बेटा, he is in the room, he is in the room, she came to me, she is sleeping under the tree, they came from Agra, the fox fell into the well, I shall come up to Monday, this is out of my memories. राइट, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। पहले आप इनका ट्रांसलेशन समझिए, फिर मैं बताता हूं किस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और कहां पे सिंपल यानी कि जनरल प्रीपोजिशन आया है और कहां पर डबल प्रीपोजिशन आया है। तो चलिए, पहला सेंटेंस, ही इज इन द रूम। वह कहां है? ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि he is in the room, तो इन क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन किससे पहले आया है? आपके रूम से पहले आया है। राइट, और बता रहा है कि कौन कहां है। वह कमरे में है, कि वह कहां है? वह कमरे में। उसकी पोजीशन शो कर रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, वो कहां है। तो इन क्या है हमारा? इन हमारा बेटा प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। She came to me, she came to me, वह मेरे पास आई। She came to me, वह कहाँ आई? मेरे पास। to बेटा क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। She is sleeping under the tree, यानी कि वह पेड़ के नीचे सो रही है। वह पेड़ के नीचे सो रही, तो अंडर क्या हो जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। राइट, दे केम फ्रॉम आगरा, वे आगरा से आ गए। वे आगरा से आ गए। कहां से आ गए? फ्रॉम आगरा, आगरा से। तो हमारा फ्रॉम क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, अब आपने ऊपर के 4 सेंटेंसेस में देखा कि किसी में इन, किसी में अंडर, किसी में फ्रॉम और किसी सेंटेंस में टू एज अ प्रीपोजिशन आया है जो अपने नाउन और प्रोनाउन का
डायरेक्शन बता रहा है, उसकी पोजीशन बताने का काम कर रहा है कि भाई वो कहां है, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए आप इन एक मात्र सिंगल वर्ड है, टू सिंगल वर्ड है, अंडर सिंगल वर्ड है एंड फ्रॉम ये भी सिंगल वर्ड है बेटा। यानी कि ऐसे प्रीपोजिशन जो कैसे बने हुए हैं, सिंपली प्रयोग किया जाता है, सिंगल वर्ड से बने होते हैं, उन्हें हम जनरल प्रीपोजिशन या सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल प्रीपोजिशन या सिंपल प्रीपोजिशन। तो ये आपके जो ऊपर के फोर हैं ये क्या है बेटा? सिंपल या कह सकते हैं जनरल प्रीपोजिशन होते हैं, राइट। सिंपल या जनरल प्रीपोजिशन। नीचे के जो आपके तीन सेंटेंसेस हैं इन्हें समझिए। द हॉर्स फेल इनटू द वेल, हॉर्स वेल में गिर गई, हॉर्स कहां गया? वेल में, कुएं में। आई शैल कम अप टू मंडे, मैं मंडे तक आ जाऊंगा। दिस इज आउट ऑफ माई मेमोरीज, ये मेरी मेमोरीज से बाहर है, ये मेरी स्मृतियों से बाहर है, आउट ऑफ। ओके। द हॉर्स फेल, हॉर्स गिर गई कहां? इनटू द वेल, कहां गिर गई? इनटू द वेल। इनटू हमारा क्या है? इनटू पोजीशन बता रहा है, कहां गिरी? इनटू हमारा क्या रहेगा बेटा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, राइट। आई शैल कम अप टू मंडे, मैं मंडे तक आ जाऊंगा। कब तक आ जाऊंगा? मंडे तक। प्रीपोजिशन अब तुम्हारा क्या जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। दिस इज आउट ऑफ माई मेमोरीज, ये मेरी मेमोरीज से बाहर है, आउट ऑफ माई मेमोरीज। तो आउट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके। इनटू, अप टू एंड आउट ऑफ, ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रीपोजिशन है। अब आप अगर ध्यान दें तो आपको दिख रहा होगा इन एक अलग प्रीपोजिशन होता है, टू एक अलग प्रीपोजिशन होता है। इन टू दो प्रीपोजिशन मिलके एक प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। तो अर्थात ऐसे प्रीपोजिशन जो दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन जो दो प्रीपोजिशन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें डबल प्रीपोजिशन कहते हैं, राइट। ऐसे प्रीपोजिशन जो दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस में इन डबल प्रीपोजिशंस को देख सकते हैं, जैसे कि इनटू, इसमें एक प्रीपोजिशन इन है और दूसरा प्रीपोजिशन क्या है? टू, और ये दोनों मिलकर के एक प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं और वो प्रीपोजिशन क्या है? इनटू, राइट। आई शैल कम अप टू मंडे, अब एक अलग प्रीपोजिशन है, टू एक अलग प्रीपोजिशन है। तो जब ये दोनों ही सिंपल प्रीपोजिशन मिल करके एक प्रीपोजिशन का काम करते हैं और अप टू एक नया वर्ड, एक नया प्रीपोजिशन बनाते हैं, तो अप टू हमारा क्या हो जाता है बेटा? ये अप टू हमारा डबल प्रीपोजिशन हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? डबल प्रीपोजिशन। ये क्या है? डबल प्रीपोजिशन। इसी प्रकार देखिए बेटा, दिस इज आउट ऑफ माई मेमोरीज, दिस इज आउट ऑफ माई मेमोरीज, ये मेरी मेमोरीज से बाहर है। अब देखो, आउट एक अलग प्रीपोजिशन, ऑफ एक अलग प्रीपोजिशन है। तो आउट ऑफ जब मिल जाता है, दो वर्ड मिलके ये डबल प्रीपोजिशन बनाते हैं, राइट। इस तरह से आपने डबल प्रीपोजिशन के बारे में सीखा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। शी केम टू मी, वह मेरे पास आई। शी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रही है। दे केम फ्रॉम आगरा, वे आगरा से आए। अब इन सब में आपने देखा क्या है? इन सब में एक सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और इस तरह से ये क्या है? हमारे जनरल प्रीपोजिशन या सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, राइट। इन, टू, अंडर, फ्रॉम। जबकि लास्ट के थ्री सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं? इनटू, अप टू एंड आउट ऑफ, ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने हुए हैं। और जब कोई प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन से मिलकर के बना होता है तो हम उसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, राइट। तो ये हमारे जो नीचे के थ्री सेंटेंसेस हैं ये डबल प्रीपोजिशन है। तो आशा है आपको बेहतर तरीके से प्रीपोजिशन की डिफिनेशन और फिर उसके काइंड्स में जो हम 5 काइंड्स पढ़ने वाले प्रीपोजिशन के, उनमें से मैंने जो आपको 2 काइंड्स पढ़ा है, सिंपल या जनरल प्रीपोजिशन एंड डबल प्रीपोजिशन, बेहतर तरीके से समझ में आ गया।
अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि इसी प्रकार से बेहतर तरीके से हमारे साथ ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपके यूट्यूब पे आपको प्राप्त हो जाए और आप विद इन टाइम उस वीडियो को देख करके लर्न कर सकें। आपसे एक और गुजारिश मैं करूंगा कि आप कंटिन्यूअसली चीजों को पढ़ें और कोशिश करें कि वीडियो नंबर 1 यानी कि पहले एपिसोड से पहले वीडियो से देखना शुरू कीजिए ताकि आपको कंप्लीटली पार्ट ऑफ इसको समझ में आए और आप कंप्लीट नॉलेज ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।